नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी से एक गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हालिया दिनों में एक इंटरव्यू जिसको लेकर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी चर्चा हुई थी, वो इंटरव्यू था जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक वही शख्स है जो पुलवामा के वक्त भी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के तौर पर मौजूद थे और 370 हटाने के वक्त भी, मतलब उनका कोई भी बयान देना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। लेकिन हम कोई भी सवाल करें, इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने खुद ही मोदी सरकार और पुलवामा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पर उन्होंने पुलवामा को लेकर मोदी सरकार को घेरा है, वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। सत्यपाल मलिक वही शख्स हैं जिन्होंने 3 कृषि कानून को लेकर भी सरकार को घेरा था। अब सवाल ये उठता है कि सत्यपाल मलिक ने ऐसे कौन कौन से आरोप लगा दिए हैं जिसके बाद विदेशी मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सत्यपाल मलिक का सबसे बड़ा आरोप पुलवामा हमले को लेकर है। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया है कि पुलवामा हमला हमारी नाकामी थी, यानी कि पुलवामा हमले में जो हम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उससे ज्यादा ये हमारी नाकामी थी। हमने अपने 40 जवानों को खोया था। इसके बाद सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि हमले के वक्त पीएम मोदी से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में पीएम मोदी ने मुझसे ढाबे पर आकर बात की और उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि इस जवानों ने सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की थी लेकिन वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करवा पाए। अगर वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवा देते तो इससे हमारे जवानों की, जो सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी जान बच सकती थी। ऐसा सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि अगर मेरे पास वो क्षमता होती मैं किसी भी तरीके से उन जवानों को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराता। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार से पीएम को कोई समस्या नहीं है। जाते जाते सत्यपाल मलिक ने एक आरोप ये भी लगा दिया है कि राष्ट्रपति से मिलने का समय इस वक्त पीएमओ से तय किया जाता है। ये कोई छोटे आरोप नहीं है, ये बड़े आरोप मोदी सरकार को लेकर है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब हम यही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या इसको लेकर मोदी सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ी हो सकती है या नहीं, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष को देखकर उसे सच मान लेना वो सबसे बड़ा झूठ होता है। बहुत सारे सवाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार से पूछे हैं, तो कुछ सवाल सत्यपाल मलिक से भी होना चाहिए कि 2019 के बाद उन्हें 2023 में ये ख्याल क्यों आया कि पुलवामा हमारी नाकामी थी। इससे पहले सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कब कहा था कि हमारी नाकामी की वजह से पुलवामा हमला हुआ है। सत्यपाल मलिक जब तक गवर्नर रहे तब तक उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर क्यों नहीं कहा कि ये हमारी नाकामी की वजह से हो रही है। दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के पास इतने सारे इक्विपमेंट मौजूद नहीं है कि उन्हें ढाबे पर आकर किसी गवर्नर को कॉल करने पड़े? क्या उनके पास सैटेलाइट फोन नहीं होते हैं कि वो ढाबे पर आकर कॉल करना पड़े? भारत का प्रधानमंत्री एक सबसे सुरक्षित गार्ड में रहता है। उनके पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद रहते हैं, जो उनके गार्ड रहते हैं कि वो बीच समंदर से भी किसी को भी कॉल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो कहा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई हो सकती है ये आप सीधे तौर पर समझ लीजिए। तीसरा सवाल कि सेना को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया जा सकता था। सवाल नंबर 3 जो सत्यपाल मलिक से पूछा जाना चाहिए, क्या सेना के बड़े कॉन्वॉय को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया जा सकता है? क्या श्रीनगर के आगे भी कहीं पर प्लेन उतरने की क्षमता है? क्या छोटे हेलीकॉप्टर से हम बड़े कॉन्वॉय को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में सेना के बड़े कॉन्वॉय रोड के थ्रू ही चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया था
कि पुलवामा का हमला हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे वो हमारी नाकामी की वजह से हुए थे। भले इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो, जैश का हाथ हो, लश्कर का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, लेकिन नाकामी हमारी थी। तभी कोई उतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स लेकर हमारे देश में घुसता है और हमारे जवानों के काफिले पर हमला कर देता है, जिसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इसको लेकर सरकार से सवाल पूछना जायज है, लेकिन जिस तरीके के आरोप सत्यपाल मलिक ने इतने दिनों के बाद लगाए हैं, उससे तो ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है। और यही दिखता है कि सत्यपाल मलिक अब अपनी राजनीति को फिर से जागृत करने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक को उस समय नहीं बोलना चाहिए था कि जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल करके, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि चुप रहने को कहा था? क्या एक राज्यपाल किसी प्रधानमंत्री के कहने पर चुप हो जाता है? अगर वो चुप हो जाता है तो क्या उस वक्त सत्यपाल मलिक अपना सियासी फायदा देख रहे थे? क्या सत्यपाल मलिक उस समय ये देख रहे थे कि उसके बाद उन्हें दूसरे राज्य का राज्यपाल लगाया जा सकता है? हुआ भी वही। जम्मू कश्मीर से निकाले जाने के बाद उन्हें दूसरे राज्यों का भी राज्यपाल बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2023 ही क्यों, जब सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। आपको पता होगा कि हमारे देश में कोई भी काम एक भी राजनेता चुनाव को देखकर नहीं करते हैं। अब 2024 में चुनाव होने हैं, उसमें केंद्र के कई मुद्दे को उछाले जाएंगे। उसमें से एक मुद्दा तय मान लीजिए जो विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जाएगा, वो पुलवामा का मुद्दा होगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इसको लेकर क्या स्टेप लेती है। सत्यपाल मलिक के आरोपों पर क्या कोई केंद्र सरकार का प्रवक्ता, जो सरकार का प्रवक्ता हो, उसको आकर लेकर कोई सफाई देती है या फिर नहीं। लेकिन सत्यपाल मलिक से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आप सरकार से फायदा ले रहे थे, उस समय आपने ये आरोप क्यों नहीं लगाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।